अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के हमारे सभी प्रेमी पाठक, दर्शक, मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सहकारी सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए सर्वांग योग अध्याय 5 का अभ्यास करें। सबसे महत्वपूर्ण अब तक थोड़ा अगर हम सिंहावलोकन करें, थोड़ा देखें पीछे मुड़कर, तो मुमुक्षु का प्रश्न क्या है? मैंने शास्त्र, स्मृति, श्रुति सभी कुछ पढ़ लिया, उनके यथाविधान कर्म भी करके देख लिए और मैंने उन सिद्धांतों पर चलकर देखा, उन्होंने बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर देखा मत पंथ संप्रदायों के, लेकिन फिर भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? चंचलता नहीं मिटती मन की चंचलता क्या होती है? संकल्प विकल्पात्मक होता है, वो करूँ या न करूँ, ऐसा है कि वैसा है, इस प्रकार का वो उसका मंथन का कार्य है। और उस मंथन को करने के लिए 3 गुण हैं, 3 गुण उस मन को चालना देते हैं, घुमाते हैं, वो 5 तत्वों को भी चालना देते हैं और सतत रूपांतरण करते ही रहते हैं। ये मोटर है लगी हुई। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इस प्रकृति को चलाने के लिए स्वयं ही उसी का एक अंग मोटर है ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को जानना यानी सूक्ष्म दृष्टि रखना होगा। और सूक्ष्म, हमने चौथे अध्याय में इंद्रियों को देखा। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा, जीभ, और इनसे हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इसका अनुभव यच्चावत विश्व में सभी में, चर में, अचर में, छोटे में, बड़े में, सब में होता है सतत। आम किस गुण का है, इमली किस गुण की है, बबुल किस गुण का है। मनुष्य 3 गुणों के, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 गुण ही इस पंच महाभूतों को चालना देते हैं, क्रियाशील रखते हैं। और यही आगे चलकर मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे 3 मेरे दृष्टि में नजर आते हैं। मन, रजोगुण ही मन बन जाता है, तमोगुण ही अहंकार बन जाता है और सत्वगुण बुद्धि बन जाती है। इस तरह से ये तीनों गुणों का हम अभ्यास करने वाले हैं। आइए आरंभ करें। अध्याय 5 सर्वांग योग। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ, वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। यहाँ
क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण हुआ। अब देखें इस अध्याय में सद्गुरु हमें क्या बोध देते हैं और हम क्या अनुभव लेते हैं। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है। इस वस्तु को हमें सत्व गुण देखना है। अब इसको सत्व गुण देखने के लिए हमें इसका प्रयोग करना होगा, क्योंकि वस्तु को जब तक हम मन तक नहीं पहुंचाएंगे तो मंथन कैसे होगा। जैसे आटा चक्की में अगर हमने गेहूं डाले हैं तो हमें आटा प्राप्त होगा, लेकिन अगर आटा चक्की में हमने कुछ भी नहीं डाला तो क्या हमें आटा मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। उसी तरह इस वस्तु को हमको मन तक पहुंचाना है। हमने 3 अनुपान चुने। सबसे पहले हमने इस वस्तु को चूरा कर दिया, बारीक कर दिया, उसको घी के साथ मिलाया, सेवन किया। खाते समय घी के साथ शक्कर है, बहुत ही अच्छा अनुभव है, आप भी अवश्य ही लें। और वो जब पेट में जाती है ये वस्तु, तो यानी जो अतड़ियों में दाह है, जो मिर्ची खाने से या अयुक्त वातावरण में रहने से या अयुक्त आचरण करने से और उष्णता अगर बढ़ गई है तो वो भी शांत हो जाएगी। खाते समय भी आनंद आया और परिणाम में भी आनंद मिला। ये दोनों ओर आनंद की प्राप्ति को सत्व गुण कहते हैं। उसके बाद हमें इसी वस्तु का रजोगुण देखना है। हमने इस वस्तु को चूरा कर दिया, जल के साथ मिलाया, पिया, बहुत अच्छा लगा। ठंडा और मीठा और जल, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। हमने पिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पी लिया, प्यास लगी थी, 2-4 गिलास पी गए। फिर क्या हुआ, शक्कर जिसका भाव उष्ण है और जो यानी दाह पैदा करती है, वो जठर में दाह पैदा करने लगी, और जल जो शीतल है वो मस्तक में चढ़ गया, उसने सर्दी कर दी, सर्दी जुकाम हो गया हमें। यानी पीते समय तो अच्छा ही लगा, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं था, वो रजोगुणी हो गया, रजोगुणी अनुभव आया। फिर हमने इसी वस्तु को ऐसे ही खा लिया। क्या हुआ, वस्तु ठोस है, हमारे मसूड़े छिल गए, कुछ दांत भी गिर गए, और पेट में गया तो नीली शक्कर, उसने और दाह पैदा कर दिया। इस तरह ये तीनों गुण हैं। अब ये इसके विस्तार को हम देखेंगे कि किस तरह इन 3 गुणों का स्वरूप है। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी ये ऐसे ही ये भरा हुआ। ये संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ये 3 गुण न हो। प्रयोग करो, प्रकट हो जाते हैं। तो जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा, ये रजोगुण होता है। वो दोनों तरफ यानी उसका यानी दोलायमान यानी चलता ही रहता है, वो रजोगुणी है। और फिर अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। ठंडी, गर्मी, बरसात, क्या है ये? त्रिपुटी है ये। और ये त्रिपुटी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही इस प्रकृति को सतत चालना दे रही है। उसी के आधार पर इस सृष्टि का सतत रूपांतरण जारी रहता है। एक ओर से तो लगता है जन्म हो रहा है, तो दूसरी ओर ऐसा लगता है कि लय हो रहा है। और इस तरह ये अखंड मंडलाकार चक्र जो है, यही विश्वरूप परमात्मा है। आइए देखें आगे। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। जीवों में अन्न के द्वारा, कोई भी जीव हो, जो सजीव हो, जो जीव हो, वो अन्न लेता ही लेता है, बगैर अन्न के नहीं जी सकता। उद्बीज को भी पृथ्वी से अन्न प्राप्त करना होता है। सभी को अन्न अत्यंत आवश्यक है और उसके बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही तो मसाला है। हमारे पिताजी ने भी वो अन्न ही खाया था।
जिनके वीर्य में एक शुक्राणु के रूप में ये जीव थे, है ना। अन्न न खाओ नहीं चल सकता, क्योंकि उसी से ही तो ये शरीर चैतन्यता प्राप्त करता है। तो जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, ये तीनों अन्न के द्वारा स्थूल रूप हुए। अन्न द्वारा जब सेवन हो गया तो ये तीनों गुण यहाँ स्थूल हो गए। और कफ, वात और पित्त, आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि कफ, वात और पित्त ये तीन प्रकृतियां हैं, तीन नाड़ियां हैं। और वो कफ, वात, पित्त कौन है? वो ही है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो मन, बुद्धि और अहंकार बनकर कार्य कर रहे हैं। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ, वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। स्थूलता पाई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अन्न में है, अन्न के साथ साथ तो सभी में है, लेकिन वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अन्न के द्वारा जब जीव के अंदर आ गए, तब वो मन, बुद्धि, अहंकार बनकर प्रकट हो गए। और इसी से स्थूलता पाई, किस लिए? स्वरूप बोध के लिए। स्वरूप, अपना रूप, तुम जानो अपना रूप, यह सब माया क्या करे, अपना रूप क्या है। इसलिए इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग, ये 8 ही अंग कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ऐसे ही, यानी ये सभी, ये 8 अंग इस तरह स्थित है क्षर भाव में। क्षर भाव में, क्षर में अंग है 8, वो 8, और इन 8 का कॉम्बिनेशन क्षर भाव। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। इसमें अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, वायु भी है। किस रूप में? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 रूप में पंच महाभूत उपस्थित है। और इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण भी है। तो ये सभी का सभी इसमें है। तो अब ये साम्यावस्था उसे कहे। तो ऐसे ही ये 8 अंग स्थित है अक्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। कपिल जी ने जो सांख्य शास्त्र प्रस्तुत किया है उसमें इसे साम्यावस्था करके उल्लेखित किया गया है। इसी अष्टधा को, क्षर भाव को कपिल मुनि ने अपने सांख्य शास्त्र में इसे साम्यावस्था कहा है। किसकी? गुणों की साम्यावस्था। अभी इसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, समान अवस्था में है, स्थिर है। लेकिन जैसे ही ये प्रयोग में आना शुरू होगा उसके अनेक उसके विकार समझ में आने लगते हैं और वही फिर कार्य करने लगते हैं, तो फिर प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। तो इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे। ये अखंड मंडलाकार घूमता ही रहता है, उत्पत्ति स्थिति लय, फिर उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, अखंड मंडलाकार। धरती से अन्न उपजता है, वो अन्न हम सेवन करते हैं, जो लगता है शरीर लेता है वो ले लेता है, और जो अपशिष्ट छोड़ देते हैं वही फिर मल जो है वही फिर आगे चलकर यानी मिट्टी बनता है, और मिट्टी बनकर फिर वही माल को पोषण देता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ये 3 गुण से दिखता है, ऐसी वस्तु ही नहीं है। सब में ओत प्रोत ये तीनों गुण सभी वस्तुओं में है।
प्रयोग से प्रकट होते हैं। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। राष्ट्रपति हो, अवतार हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। ये तीनों गुणों में ही संपूर्ण विश्व की लीला चल रही है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि गुणातीत हो पार्थ। तुम जब गुणातीत हो जाते हो तभी इन तीन गुणों की लीलाओं को पहचान सकते हो। लेकिन वो अत्यंत कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि हम गुणबद्ध हैं। अब कोई हमारी स्तुति कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई हमारी निंदा करता है हम दुखी हो जाते हैं। ये स्वानुभव बताते हैं। तो इस तरह अब वो मंजिल बहुत दूर है, हम प्रयत्नशील हैं। सतत मनन चिंतन और अभ्यास, आचरण, निधिध्यास, इसका हमने संकल्प करना चाहिए और अपने संकल्प पर अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए। ये उपदेश स्वतः सहित सबको देते हैं इस समय। और आगे बढ़ते हैं कि यही तत्पद है दृश्य। शिष्य पूछ रहा था मुमुक्षु कि क्या है, तत् क्या है, त्वम क्या है और असि क्या है। ध्यान में बैठता नहीं, तो उसको ध्यान में बिठाने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि यही तत्पद है दृश्य। ये है तत्पद। तुमने पूछा था ना कि तत्त्वम असि का अर्थ बताइए, साक्षात्कार कराइए। तो तुमने इन 8 अंगों में जो ये प्रकृति है, क्षर है, यही है तत्। यानी उसके पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ यही तत्पद है दृश्य। ये दृश्य तत्पद है। विराट इस नाम से, विराट है ये। शास्त्रज्ञ भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन वो पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हमने संपूर्ण जान लिया, क्योंकि विश्व ये यानी अनंत है, अखंड है, एक है और सतत रूपांतरित होते हुए भी है, दिखता है और प्रिय रूप से दिखता है। तो यही तत्पद है दृश्य। विराट इस नाम से सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष। जन्म लेते ही दिखने लगता है, प्रत्यक्ष व्यवहार होते हैं। हाँ, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष, सबको। इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता है कि दिखता तो सब कुछ है, केवल को हम मैं कौन हूं यही नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है। तो यही तत्पद है दृश्य। विराट इस नाम से सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष। जानते नहीं, जानते नहीं, और जानकार ही जानकारी दे सकता है, जना सकता है, दिखा सकता है। तो यही दर्शन और प्रवचन, इसमें ये अंतर है कि दर्शन से समाधान हो जाता है और प्रवचन से शब्द निर्माण होते ही रहते हैं, व्याख्याएं चलती रहती हैं। तो इस विश्वरूप परमात्मा का ये क्षर भाव दिखता है, जानते नहीं। और यही हमें सद्गुरु उपदेश करते हैं इस अध्याय में। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां यहाँ संपूर्ण करते हैं। हमने 5 तत्व और 3 गुण, क्षर, तत्, प्रकृति, अष्टधा, दुर्गा, माता, और इसे माया भी कहते हैं क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाली है, क्षर भाव। तो आने वाले अंक में हम अक्षर आत्मा का दर्शन करेंगे। अर्जुन कहता है, भगवान मुझे अक्षय आत्मा का दर्शन कराइए, अव्यय आत्मा का दर्शन, नित्य का दर्शन। वो दर्शन हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सर्वांग योग बीज है दिव्य चक्षु का, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। नर्मदा।